राम राम मित्रों, स्वागत है आपका। आज बात करते हैं काल पुरुष की कुंडली में सूर्य नवम भाव। अभी तक आपने देखा अष्टम भाव तक के मैं वीडियो बना चुका हूँ, और आपको पुराने वीडियो चाहिए तो मेरे पेज पे मिल जाएंगे। एक से लेकर अष्टम भाव तक के वीडियो तैयार हैं। आज बात करते हैं कुंडली के नवम भाव में सूर्य बैठे हो तो कैसे फल मिलेंगे। जन्म कुंडली में नवम भाव को भाग्य भाव माना गया है, धर्म का भाव माना गया है, गुरु पिता और उच्च शिक्षा का माना गया है, हमारी तीर्थ यात्राओं का माना गया है, हमारे सिद्धांत कैसे होंगे, हमारा भाग्य उदय होगा या नहीं होगा, होगा तो किस प्रकार होगा, किसके द्वारा होगा। यह भाव हमारे जीवन के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जब इस भाव में सूर्य स्थित होता है तो सूर्य के स्वभाव के अनुसार इन विषयों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। नवम भाव में सूर्य होने पर जातक धार्मिक प्रवृत्ति वाला, सिद्धांतवादी और आत्मसम्मान रखने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को अपने विचारों और सिद्धांतों पर बहुत गर्व होता है तथा यह धर्म और नैतिकता को महत्व देता है। नवम भाव में सूर्य होने से पिता का प्रभाव जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कई बार पिता का स्वभाव अधिकारपूर्ण या अनुशासन प्रिय हो सकता है, क्योंकि नवम भाव से हम पिताजी को देखते हैं, और यहाँ पे अगर सूर्य बैठे हैं तो पिताजी का स्वभाव भी सूर्य की तरह ही चमकेगा या उनकी तरह ही बात करने वाला, जिससे जातक को जीवन में दिशा और प्रेरणा मिलती है। यदि सूर्य शुभ और बलवान हो तो पिता के माध्यम से सम्मान, मार्गदर्शन और भाग्य में वृद्धि। यह स्थिति भाग्य को मजबूत करने वाली मानी जाती है। ऐसे जातक को जीवन में धीरे धीरे भाग्य का साथ मिलने लगता है और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। सरकारी क्षेत्र हो, प्रशासन हो या राजनीति हो, शिक्षा या धार्मिक कार्यों में सम्मान मिलने की सब भावनाएं रहती क्या है, होती ही है, मिलती ही है। जातक को उच्च शिक्षा, ज्ञान और आध्यात्मिक विषयों में भी रुचि हो सकती है और अच्छी रुचि होती है। यह स्थिति भाग्य को मजबूत करने वाली मानी जाती है। ऐसे जातक को जीवन में धीरे धीरे भाग्य का साथ मिलने लगता है। समाज के अंदर प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। सरकारी क्षेत्र हो, प्रशासन हो, राजनीति हो, शिक्षा या धार्मिक कार्यों में सम्मान मिलने की संभावना रहती है। जातक को उच्च शिक्षा, ज्ञान और आध्यात्मिक विषयों में भी रुचि रहती है। नवम भाव में सूर्य होने से व्यक्ति को यात्रा करने के अवसर भी मिलते हैं, विशेषकर तीर्थ यात्राएं देखी जाती है नवम भाव से। तो चलो सूर्य ना हो नवम भाव में, कोई राशि बैठी, शुक्र की राशि पकड़ लो, और शुक्र आपका दसम भाव में बैठा है। शुक्र मतलब अच्छा है, तब भी धार्मिक यात्राओं करोगे, अच्छी करोगे, और पिताजी को लेके करोगे साथ में। चेक करके बताना मेरे को, होता ही होता है। यहाँ पर ये हमारा जातक को उच्च शिक्षा का भी होता है, ज्ञान और आध्यात्मिक विषय में रुचि होती है। कुल मिलाकर नवम भाव में सूर्य होने से व्यक्ति को यात्रा करने के अवसर मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं। विशेषकर तीर्थ यात्राएं अच्छी करता है, धार्मिक स्थानों पे जाने का उसका बार बार मन करता है। समाज में ऐसा बंदा मार्गदर्शक या उपदेशक की भूमिका भी निभा सकता है। यदि सूर्य अशुभ ना हो, पीड़ित ना हो, तो पिता से मतभेद, भाग्य में उतार चढ़ाव, गुरु से विवाद या धार्मिक मामलों में अहंकार की समस्या भी हो सकती है। सीधा कहा जाए तो नवम भाव में सूर्य व्यक्ति को धर्म प्रिय, सिद्धांतवादी, सम्मानित और भाग्य को जागृत करने वाला बनाता है, बशर्ते सूर्य शुभ हो, गुरु की दृष्टि में हो। सूर्य थोड़ा क्रूर ग्रह है, सूर्य को पापी ग्रह नहीं बोला गया है, सूर्य को क्रूर ग्रह बोला गया है, क्योंकि राजा है, राजा में क्रूरता होती है, दया नहीं। इस कारण से
सूर्य की ऊपर अगर गुरु की दृष्टि भी हो तो जातक अच्छा धार्मिक धर्म कर्म पुण्य करने वाला होता है। कल मिलेंगे दशम भाव को लेकर, सूर्य दशम भाव में। आज का वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।